घर के काम-काज तो हमेशा ही लगे रहते हैं हम होम मेकर्स के लिए। हमारी कभी भी फर्स्ट चॉइस ये नहीं होती है कि हम सिर्फ़ घर के कामों में ही लगे रहें, बस खाना-पीना और घर के ये काम। हमारी और भी काफ़ी सारी इच्छाएँ होती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो पीछे छूट जाती हैं, उनको हम छोड़ देते हैं बट ट्राई करिए कि उनको छोड़ना नहीं है। आज आपके साथ कुछ ऐसे ही टिप्स शेयर कर रही हूँ, कुछ होम मेकिंग से आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ। हाय गाइस, माई सेल्फ वर्षा एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय होम हैक्स। आज आपके साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो आप देख रहे हैं या मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब एंड मोर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को दबाइएगा। एंड कुछ और अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को देखिएगा पूरा। मॉर्निंग के जो काम है वो ट्राई करिए कि मल्टी फंक्शनल हो सकें, हम एक बार में काफ़ी काम कर सकें। अपने गार्डन में इस तरह की ग्रास, लेमन ग्रास या फिर तुलसी हुई, ये ज़रूर लगाइए। मॉर्निंग की टी उसी से एंजॉय करिए, मतलब उसमें टी में इन सब चीज़ों को ज़रूर डालिए, ये हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी होती हैं। मैंने अपने गार्डन में लगा रखी है लेमन ग्रास और तुलसी, ये दोनों मैं चाय में ज़रूर यूज़ करती हूँ। तुलसी मैं रात में तोड़ के रख लेती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में फिर बिना नहाए उसको नहीं टच करते हैं। और लेमन ग्रास मैं तभी के तभी फ्रेश तोड़ देती हूँ। तुलसी तोड़कर फ्रिज में रख लेती हूँ ताकि सुबह से मॉर्निंग में उसको चाय को बना सकूँ। कभी तुलसी वाली चाय बना देती हूँ, कभी लेमन ग्रास वाली। जितने भी लीव्स बचें ग्रीन टी में चाय में, चाय पत्ती में ऐसे डाल के रख लीजिए, फिर आपको दोबारा वो यूज़ हो जाएंगे। तो मॉर्निंग का जो काम है ना वो बहुत जल्दी शुरू हो जाता है मेरा, मतलब 6 बजे से मैं खाना बना लेती हूँ और चाय बनाती हूँ। यहाँ पर जब कभी भी आप खाना बनाएं तो इस वाली जो स्पून है ना सब्जी वाली, उसके लिए एक प्लेट ज़रूर रख लीजिए ताकि जो आपका प्लेटफॉर्म है या गैस है वो गंदी ना हो सके। तो ये यहाँ पर हैक ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके अलावा यहाँ पर मेरी चाय बन गई है तो मॉर्निंग टी एंजॉय करेंगे। किचन में आप कुछ इस तरह की बोटल्स का यूज़ कर सकते हैं जो चटनी सॉस के साथ आ जाती हैं। एक्चुअली ये सेजवान चटनी के साथ आई थी और बोतल ग्लास की है, काफ़ी अच्छी है। इसके ऊपर कैप में मैंने कलर करके होल कर दिया है और इसको यूज़ करती हूँ मैं अपनी बेटी के लिए दूध देने के लिए, सेक देने के लिए। होल मैंने किया है ताकि उसमें स्ट्रॉ डाल सकूं और स्ट्रॉ यहाँ बाहर ना हो, वरना वो बार बार निकालती है। तो इस तरह की बोटल्स को यूज़ कर सकते हैं आप अपने किसी भी चीज़ के लिए। और कुछ न्यू बच्चों को अगर आइटम्स दिख जाते हैं तो वो और ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं खाने पीने में। ये बोतल मैं चेंज करती रहती हूँ। एक्चुअली कभी कोई बोतल में दे दिया, कभी कोई बोतल में दे दिया, तो वो आनाकानी नहीं करती है और खुश होकर पीती है, कोई नई चीज़ आ गई है मेरे लिए। तो ये चीज़ें ट्राई कर सकते हैं आप अपने घर में चीज़ों को रीयूज़ करने के लिए। घर के बाकी के कामों को करने के लिए एक टारगेट फिक्स कर लीजिए कि सबके जाने के बाद, यानी कि बच्चे या फिर हस्बैंड है उनके ऑफिस जाने के बाद हमें घर की इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना है। अगर आपका प्री प्लान होगा तो आपकी चीज़ें बहुत आसानी से और स्ट्रेस फ्री होकर ही होगी। घर में जितने भी चीज़ें हैं जैसे कि डस्टिंग करनी, बेडशीट चेंज करनी या रूम क्लीन करना, या जितने भी काम हैं जो आपने एक दिन के लिए डिसाइड किए हैं या डेली जो होते हैं, उनको बस एक टारगेट फिक्स करके कर सकते हैं कि आधा घंटे में, 30 मिनट में, 1 घंटे में ये करने हैं। तो जब भी आप अपनी बेडिंग लगाएं यानी कि बेडशीट बिछाएं तो उसको बहुत अच्छे से टक इन कर लीजिए ताकि वो बार बार ना निकले और दिन में कई बार आपको उस चीज़ को बार बार नहीं संभालना पड़े। तो इस तरह एक वुडन स्पैचुला लीजिए और उससे सारी बेडशीट टक इन कर दीजिए। अंदर तक टक इन हो जाती है इसके लंबे होने की वजह से, और बस एक बार ही आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा और पूरा दिन आप फ्री होगी उस चीज़ को बार बार संभालने के लिए। अभी तक का जो सबसे बेस्ट मेरा हैक है यानी कि वो है स्पैचुला, जो वुडन स्पैचुला है उससे बेडिंग लगाने का। यानी कि कंघी से भी किया है और बाकी चीज़ों से किया है, बट हमें ये स्पैचुला बहुत अच्छा लगा है। अच्छे से अंदर तक टक इन हो जाती है। बेड पर मिनिमम सी चीज़ें रखिए, यानी कि बहुत सारी पिलो वगैरह मत रखिए, वरना वो बहुत फिर क्लटर सा लगने लगता है, भरा भरा सा, और बार बार फिर हर चीज़ों हटानी पड़ती हैं और वो साफ़ नहीं लगता है। आप चाहें तो इस तरह चादर भी
बेड पे डाल सकते हैं। चादर बहुत अच्छा लगता है डालने से और थोड़ा सा लुक भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा बेड वगैरह लग गया है और रूम में जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना उनको भी हटा दीजिए। यानी कि जिस रूम में आए हैं वहाँ से जितना भी रात में सामान जमा हो जाता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल साफ़ हो तभी साफ़ सुथरा करके ही सोते हो। अगर सामानों को रात में भी सेट कर लें, बट सुबह से काफ़ी सामान ऐसा मिल जाता है जो एक्स्ट्रा हो जाता है रूम में। बारिश का मौसम है तो हर जगह आप डोरमेट डाल कर रखिए ताकि गीले पैर अंदर ना आए। बालकनी के बाहर हुआ, गेट के बाहर हुआ, डोरमेट डाल के रखें ताकि पूरा रूम आपका क्लीन रहे और चिपचिपाहट ना हो। यहाँ पर मैं दूसरे रूम में आकर भी चीज़ों को सेट कर देती हूँ, वो बार बार बिखरी जाती हैं, बट जहाँ जाए सेट कर दें। यहाँ पर बेटी के स्कूल आने के पहले मैं उसके कपड़े निकाल कर रख देती हूँ जो उसे पहनना होता है, क्योंकि आके वो थक जाती है और सोती है तो मुझे एक्स्ट्रा काम वो करने ही नहीं देती। तो उसके कपड़े निकाल के रख दें, उसका फेवरेट टॉयज़ जो आके वो लेती है वो रख दें। अच्छा, कोई पूछ रहा था कि वो छोटी है किस स्कूल में जाती, तो मैं उसे प्ले वे में भेज देती हूँ अभी थोड़ा बहुत खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई रहता नहीं है तो वो पूरा दिन बोर हो जाती है और खेलने के लिए भी कोई नहीं होता है। तो पास में एक प्ले वे स्कूल है तो 2 घंटे वहाँ पर खेलने के लिए चली जाती है। रूम में कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी केयर करना भी ज़रूरी होता है, साथ ही साथ इन चीज़ों को भी केयर कर लीजिए। इनमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। अगर आप टारगेट फिक्स किया है कि 1 घंटे में इन कामों को करना है तो उसी के बीच में सारे काम आसानी से हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी आदत है, अगर आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं सारे घर की सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके और उनकी केयर करके, तो आपका घर हमेशा ही ऑर्गेनाइज रहेगा और बहुत सारी चीज़ें आपकी सेफ भी रहेंगी। सो चाहें तो घर का एक कॉर्नर ऐसा लीजिए जहाँ पर आप डेली डीप क्लीन करें। मतलब घर में अलग अलग कॉर्नर लीजिए ताकि आप डेली कोई ना कोई कॉर्नर लेके उसको डीप क्लीन कर सकें। यहाँ पर मेरी टेबल ज़्यादा गंदी हो जाती है, 4-5 दिन में या 1 हफ्ते में उसको अच्छे से क्लीन करना होता है। आज ये सारी ड्रॉर्स मुझे वॉश करनी थी और एक्स्ट्रा जो स्टफ़ है ना उसको हटाना था। सो मैंने सारी ड्रॉर साफ़ करके और छोटी छोटी ड्रॉर्स मैंने रख रखी हैं ताकि छोटा मोटा सामान इसमें ऑर्गेनाइज हो सके, और ये काफ़ी यूज़फुल है। आप चाहे तो इन ड्रॉर्स को ले सकते हैं और ये आपकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। और ये छोटी वाली जो ड्रॉर्स हैं वो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में आ जाती हैं। ये ड्रॉर है वो ओनली मुझे 130 में मिली थी, इससे 230 में ली थी। और इसमें मैं छोटे छोटे से अपने प्रोडक्ट्स, मेकअप प्रोडक्ट्स रख लेती हूँ। और यहाँ पर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा निकल आई थी जो अगर काफ़ी दिन तक साफ़ नहीं करो तो वो एक्स्ट्रा उसमें हो ही जाती हैं। इसलिए घर में डीक्लटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। सो दिन में आप डेली का 1 कॉर्नर या 2 दिन में 1 कॉर्नर ले सकते हैं जिसको आप अच्छे से डीप क्लीन करें, तो आपको इकट्ठा बर्डन नहीं आता है कि एक ही दिन में सारा घर क्लीन करना है। सो मैंने यहाँ ड्रेसिंग एरिया अपना आज क्लीन कर लिया है। और ये देखिए, एक में लिपस्टिक वगैरह, एक में जो आई से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो हैं, कुछ ये पिन्स वगैरह थे जो एक्स्ट्रा उसमें आ गए थे और इसको मैं यहाँ तो यूज़ नहीं करती हूँ तो वापस से ले जाऊँगी या ऐसी जगह रख दूँगी जहाँ पर मेरा जो यूज़ नहीं होता है प्रोडक्ट वो है। यहाँ पर मैंने ये जो ट्रे है ना DIY की थी, आपके साथ शेयर किया था, लिंक ज़रूर दूँगी, आप ज़रूर चेक करिएगा, बहुत अच्छी है। तो ये चेंजेस मैं करती रहती हूँ यहाँ से वहाँ चीज़ें रख के, और ये थोड़ा सा मुझे अच्छी लगती हैं एक्चुअली। अगर चेंज करते हो तो घर में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं जो खुद ही अच्छे लगते हैं, और वो जो जहाँ पर चेंजेस करो ना स्पेस पर वो अलग अलग सा लगने लगता है। सो ये अभी बुद्धा जी लाए थे तो मैं इनको भी यहाँ पर रख देती हूँ। और ये छोटी छोटी मटकियाँ हैं ना, ये बड़े काम की हैं। इसमें मैं छोटे छोटे से पिन्स या रबड़ डाल के रख देती हूँ अगर बाहर से आऊँ और जस्ट मुझे रखना हो। सो ये जो ड्रेसिंग एरिया है वो मेरा ऑर्गेनाइज हो गया है अच्छे से, डीक्लटर और अच्छे से मतलब क्लीन हो गया है, डीप क्लीन हो गया है। अगर आप इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स में सामान रखते हैं तो इसको कहीं पर भी सेट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ, जहाँ पर भी आपका मन हो, या क्लीनिंग करने में भी आसानी होती है। सो ये छोटे छोटे से DIY ज़रूर ट्राई करिए और ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और आपकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी रखते हैं।
सो ये सारे काम भी करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं केवल टारगेट फिक्स करती हूँ कि किचन का जो खाने पीने का काम है उसको निपटा के मैं घर के और कामों को 1 या 1.5 घंटा या आधा घंटा दे सकूँ, जिस अकॉर्डिंग जिस दिन का काम हो। सो ये कुछ बैग वगैरह निकल आते हैं, इसमें ऑयल गिर गया था हस्बैंड से किसी चीज़ का, और उसको भी क्लीन करना, तो इन सब चीज़ों को भी क्लीन कर देती हूँ। इस तरह के छोटे छोटे कंटेनर्स हर किसी के घर में हो जाते हैं, जो यूज़ भी नहीं होते हैं और सारे बर्तनों के साथ ही पड़े रहते हैं। सो ये जो डेट्स के डिब्बे हैं, यहाँ इसमें डेट्स आई थी या टिफ़िन बॉक्स हुए जो एक्स्ट्रा हैं, उनमें हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ें रख सकते हैं। जैसे कि एक में मैंने ये सारे प्लग वगैरह डाल के रख दिए हैं, ये जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड सामान है, और एक में मैं ये टेप वगैरह या ये छोटी मोटी जो मेरे आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान होता है, सो इसमें मैं डाल के रख दूँगी। ये अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहेंगी इन कंटेनर्स में, और फिर पता भी रहेगा कि यहाँ पर सारी चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ वहाँ ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत पड़ी रहती हैं और घर में करती हैं बहुत सारा क्लटर। ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स आप यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली ये हर किसी के घर में ही रहते होंगे, या फिर खाने के साथ आ जाते हैं, या बच्चों के टिफ़िन बॉक्सेस, तो उनको यूज़ करके अपनी छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और अगर वैसे तो ये ट्रांसपेरेंट है, अगर लेबलिंग करना चाहें तो मास्किंग टेप को लगाकर और इसको लेबलिंग करके इसमें नाम डाल सकते हैं कि कौन सी चीज़ का क्या है। चलिए दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो जो आपके साथ मैंने शेयर किया, काफ़ी सारे आइडियाज़ अपने घर को ऑर्गेनाइज और वेल मेंटेन रखने के लिए। सो अब ऐसे ही वीडियो आपके साथ मैं शेयर करती रहती हूँ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर आपसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूंगी। एंड फ्रेंड्स, कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करने से ना जो अंदर से फीलिंग्स आती है ना, बहुत अच्छी आती है। सो आप लोग देखते हैं तो कमेंट करने में कुछ नहीं जाता है, जरूर आप लोग कमेंट करिए। उसके कमेंट के अकॉर्डिंग हम आपसे जुड़ जाते हैं, आप हमसे जुड़ जाते हैं, तो अच्छा भी लगता है। और लगता है कि चलो कौन मुझे देख रहा है, मुझे भी लगता है ना कि मैं भी जान सकूं कि जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो आखिर देख कौन रहा है। तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, कमेंट के मैं रिप्लाई हमेशा ही देती हूँ। सो चलिए फिर अब आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगी। फ्रेंड्स, बाय बाय, टाटा।